नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। हम हाजिर है आफ्टर ए गैप ऑफ लास्ट वीक बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल और मल्टीपल इवेंट्स। निफ्टी ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं था, उसी रेंज में खेल रहा था। एंड उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सभी हमारे व्यूअर्स को हैप्पी दीपावली के विशेष। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे। अभी हैप्पी दीपावली मार्केट के पर्सपेक्टिव में जैसी भी रहे, बुल्स को या बेस के लिए, मगर एज ए ट्रेडर, वो ट्रेडर के लिए हैप्पी दीपावली बने, यही हमारी मनोकामना है दिल से आप सभी के लिए। वंस अगेन विशिंग यू ऑल हैप्पी दीपावली। ये रहा निफ्टी का चार्ट। आज थोड़ा मेरा आई चार्ट का में लिटिल इश्यू आ रहा है, सर्वर शायद मेरे लैपटॉप के सर्वर से कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का ही है। मगर इफ यू ऑब्जर्व लास्ट वीक मूव, ये जो रेंज में था मार्केट, नीचे में 16,950 तक गया, ऊपर में 17,420, 444 was the high for Nifty future. And ironically, this high was just short of this low 17,456, which was formed after dropping from 18,100 plus. उससे लिटिल शॉर्ट पे रुक गया। आई थिंक विजय वुड बी हैप्पी टू कॉल दिस एज ए फोर्थ ऑफ दिस डाउन लेग। आई एम नॉट श्योर, वो देखते हैं विजय भाई क्या बोलते हैं। बट यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, ये वॉल्यूम्स जो फ्राइडे के वॉल्यूम्स थे 1.28 करोड़, दीज हैव बीन हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज के बाद के हाईएस्ट वॉल्यूम्स है वो। इतने हाई वॉल्यूम्स, इतना शानदार गैप अप, 300 पॉइंट का कुछ गैप अप था, बट मार्केट could not sustain and it has failed to close above this फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज हाई वॉल्यूम्स के हाई के ऊपर, 209 का जो हाई है उसके ऊपर। In fact, these volumes have failed to close even above this candle, this green candle, जिसका ये 278। दिस इज एक्चुअल कॉज ऑफ कंसर्न कि ये इसके हाई के नीचे भी क्लोज होना, एटलीस्ट इसके क्लोज के ऊपर तो भी क्लोज होता था तो लगता था कि बुल्स आर हैविंग अपर हैंड। बट इतने बड़े गैप अप के बाद में, इतने वॉल्यूम्स के साथ में ट्रेड होने के बाद भी अगर मार्केट डाउन आ रहा है, यानी कि there have been some supply market has encountered around the highs. Now, what does this also indicate? It until and unless this highs or this Friday's high is cleared or this supply is absorbed completely, upside gets restricted to the market, and downside this supply may come and test 16,900, 16,800 zone again, and whole game rests at 16,800, 16,750। ये जो कैंडल का लो है 764, so 750, 16,800, 16,750, this is the very 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 important zone for October series. If at all this gives up by Monday, Tuesday तक अगर 16,750 चले जाता है, और even by any chance by Wednesday, if this gives away, I would be looking to go full in shorts with a stop of 17,000 closing basis and have targets all the way towards 16,000 within October series। यानी कि समझो अगर ये 2-3 दिन में 16,750 चले जाता है एंड रिवर्स में 17,000 इमीडिएट कैप्चर नहीं हो रहा है, सो 16,000 के नीचे मार्केट आपको अक्टूबर सीरीज में दिख सकता है, प्रोवाइडेड वैसा भी अभी अक्टूबर सीरीज में डेज कम है, बट स्टिल दिस इज ए क्वाइट पॉसिबल ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस बैक टू बैक हाई वॉल्यूम माइनर जोन में। यहाँ पे 1 करोड़ प्लस वॉल्यूम, 1.28 करोड़, 1 करोड़ प्लस वॉल्यूम, 1 करोड़ प्लस वॉल्यूम, 1.6 करोड़। अगेन हियर वी गॉट अबाउट 1.77 करोड़ वॉल्यूम, सॉरी 1.47 करोड़ वॉल्यूम। बैक टू बैक इतने हाई वॉल्यूम्स मिल रहे हैं मार्केट में, नैरो रेंज, एंड कंसिडर द प्रीवियस मूव। ये वॉल्यूम्स कब आ रहे हैं? इतने बड़े मूव में, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने के बाद में, नैरो रेंज में
400 पॉइंट्स के ब्रॉड रेंज ऑफ 400 पॉइंट्स में वी आर गेटिंग बैक टू बैक हाई वॉल्यूम्स. These 2 months of October, August, and September, we have seen high volumes in a range of somewhere around 600, 700 points broadly, with 2, 3 spikes around 17,200. In this case, we got a broad range of 16,900 to 17,400 के ऊपर तो एक ही बार गया है. So 17,350 I would say, 450 पॉइंट्स के रेंज में. एंड अब ये देखो ना, पिछले अक्टूबर सीरीज में ऑलरेडी 6 टाइम्स 7 टाइम्स मार्केट हैज गिवन ए 1 crore प्लस वॉल्यूम्स विद इन दिस नैरो रेंज. कुछ बहुत ही बड़ा गेम का पैटर्न बन रहा है, बहुत ही बड़ा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा. कमिंग फॉर द मंडे एंड द कमिंग वीक, जैसा एसजीएक्स गैप डाउन दिख रहा था, गैप डाउन आता है नहीं आता है वो मार्केट में मंडे पता चलेगा, कल ओपनिंग के बाद. बट नॉट टू फॉरगेट this lows of 6900. This is going to be important because ये जो थर्सडे का क्लोज आया था नेगेटिव क्लोज, उसके बाद में बड़ा गैप अप आया है, which means if Thursday sellers get an exit, this market can start cracking next week itself and we may test 16,000. I won't be surprised to see 16,000 by Deepawali. This is my personal trade off assumption. दीपावली तक 16,000 आ सकता है एंड आई वुड बी बेटिंग माई पुट ट्रेड्स और फ्यूचर्स एज पर दैट. So plan your trade accordingly. Be a pure trader. तो दीपावली शानदार रहेगी आपकी. बायस में रहोगे तो देन गॉड ब्लेस यू. Don't get biased without having a stop loss. Be a trader. Shift your trade as per the market direction. Watch out for the levels of 16,900 on a lower side immediate basis and 17,350 on a higher side immediate basis. अगर मार्केट यही 400 पॉइंट में फिर से ट्रेड कर रहा है तो ठीक है, आप भी रेंज को थोड़ा मार्केट को सिग्नल देने दीजिए, तब तक वेट कीजिए, बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वॉल्यूम्स अच्छे हैं. सो डोंट ट्राई टू बी Be the इन ए hero. हरी. हरी में मत लीजिए, गड़बड़ में मत लीजिए ट्रेड, वरना फिर दीपावली खराब हो सकती है ऑन ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. बाकी पर्सनल लाइफ में दीपावली अच्छी रहेगी. भगवान से यही आशा है कि आपकी दीपावली अगले साल भर में आपको खूब हेल्थ एंड वेल्थ वाइज आपको खूब बेनिफिट्स मिले, तरक्की मिले. और बस यही सिंपल व्यू है इस बार, क्योंकि मार्केट भी रेंज में है मगर अपॉर्चुनिटी बड़ा है, मिस मत कीजिए. यही हम आपसे फिर से गुजारिश कर रहे हैं. बी अलर्ट. Yeah. ओवर टू यू विजय. Thanks, Anand. तो जैसे कि आनंद ने एक्सप्लेन किया, कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं मार्केट में. रेंज जो है वो डिफाइंड है, 16,900 नीचे और 17,300 के आसपास ऊपर. सो बिग पिक्चर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. ऊपर 18,000 पार नहीं कर पा रहे हैं और नीचे 20 मंथ मूविंग एवरेज भी तोड़ नहीं पा रहे हैं. वीकली स्केल पे प्राइस निफ्टी का अभी भी 40 और 20 एमए के ऊपर ही बंद हुआ है. लगातार 3 हफ्ते हो गए अभी तक. एंड एवरी टाइम यू सी इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेस्ट द 20 वीक एमए, बट उसके बाद वापस ऊपर आ रहा है. डेली स्केल में देखा जाए तो जैसे ये एक बहुत बड़ा रेंज में निकल गया था पूरा अगस्त सितंबर, पूरा आई थिंक 1 महीने का ये पूरा रेंज था अप्रोक्सीमेटली. बहुत बड़ा रेंज था, लेकिन ये 18,000 से लेके 17,150 बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो गया. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26 सितंबर से अब हम 16 अक्टूबर पे हैं, तो 10 दिन. और अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 1 महीना, बट यहाँ रेंज छोटा हो गया. रेंज जो है 17,300 से 16,900, 500 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा है. वॉल्यूम्स के हिसाब से तो आनंद ने बता ही दिया कि हाई वॉल्यूम्स दिख रहे हैं. डेली विजय, स्केल पे. विजय, हाँ, कैन वी कॉल द टॉप एज a fourth or a D, whatever you call?
This one, Yeah. it is possible to call it so, but fourth can also be a triangle. Okay. So which means अगर ये C का 1 2 3 है, तो ये हो सकता है A B C, फिर से D नीचे आए, फिर E ऊपर जाए, ये हो सकता है पूरा महीना भी खा जाए. ABC भी तो ट्रायंगल हो जाएगा, DE क्यों चाहिए? नहीं, triangle needs to have A B C D E. ओके, सो इट कैन बी फ्लैट करेक्टिव फॉर कुछ भी हो सकता है. So, ऐसा ABC। भी हो सकता है कि ये सिंपल, ये A है, ABC हाँ ये B है, और अभी ये C खत्म कर रहा है, हो गया या तो होगा। खत्म हो गया या खत्म हो रहा है. दिस इज ऑल्सो वन वे. द हाँ। अदर वे इज ट्राइंगल ABCDE. तो ये टाइम वेस्ट का मामला भी हो सकता है. अभी हमें म- क्लैरिटी नहीं है, बट जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, पूरा टाइम वेस्ट करने में लगा हुआ है. बिकॉज US मार्केट जितने टूटे हैं, हम नहीं टूटे उतना. ठीक है. I'll just go down to the hourly scale that gives a little more clarity. I would like to add something here. If हम्म. at all 16900 goes on Monday, wild bet है ये, अगर चले जाता है, हम्म. you won't be surprised to see 16,500 by this Thursday. बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है. तो जैसे तुमने बोला, बिल्कुल मेरा वेव काउंट अभी तक वही है, ABC यहाँ पे. बट ओनली थिंग इस टॉप से लेकर नीचे तक पूरा इम्पल्स वेव दिखता है. तो 1 2 3 4 5 दिखता है. तो यहाँ पे एक मैं 1 लगा दूंगा. तो ये ABC हो सकता है 2 था. ठीक है. एंड दिस होल थिंग इज नाउ सब डिवाइडिंग. वो एक तरीका है विच इज आई वुड से वेरी बेरिश. जहाँ पे जैसे तुम कह रहे हो ना, 16,000 का टारगेट वो हो सकता है. द अदर वे टू लुक एट इट इज मे बी दिस इज जस्ट 1 2 and 3 मैंने यहाँ लगा दिया है. बट हो सकता है कई बार की ना, थर्ड वेव एक्सटेंड हुआ है, तो ये थर्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन यही है कि ये फोर्थ था, और इज फोर्थ गोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन लाइक अ ट्रायंगल, विच वी डू नॉट नो. ठीक है. कुल मिलाकर कहानी यही है कि इसके ऊपर जाना बहुत जरूरी है, फ्राइडे हाई के ऊपर. एंड ये जो पैरेलल चैनल मैंने उस टाइम में ड्रॉ किया था, वो ब्रेक हुआ था विद अ गैप. एंड जब ये ऊपर भी गया, तो ये गैप के साथ ही ऊपर गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया. एंड इट्स नाउ कम बैक अगेन, एंड इट अगेन ट्राई टू गो बैक इनटू द चैनल, जो नहीं हुआ है. सो प्राइस इज जस्ट हैंगिंग ऑन टू 20 DMA. 20 DMA इज एट 17,240. एंड कल का क्लोजिंग 17,185 है. एक्चुअली 20 DMA ने नीचे बंद हुआ है प्राइस. सो कीप दीज लेवल्स इन माइंड, जो आनंद ने भी समझाया है. आई वुड से कि if a price on Monday breaks below the Friday low, I would definitely be bearish. मैं उसमें bullish bet बिल्कुल करूंगा नहीं. Even the leading stocks are not showing any great picture. Oh, sorry, listing गायब हो गया. Right, if I go to Reliance for example, Reliance ने भी ऐसे ही कैंडल बनाया, very deep red candle. It tried to rally but 20 DMA पे टच होके नीचे आ गया. HDFC HDFC Bank same 20 DMA पे अटक रहा है. We could look at Infi. Infi ने भी रेड कैंडल बनाया है. It is trying to get out of this downward sloping range. एक और स्टॉक देख लेते हैं, ICICI बैंक. ये थोड़ा बुलिश लग रहा था, but even this has resistance 20 DMA. In fact, if you see here, crossover हो गया है. 20 DMA has actually crossed below 40 DMA, which is a bearish sign. So ICICI भी हो सकता है एक टाइप के ट्रायंगल में जा रहा हो, because I can count 1 2 3. Maybe this was fourth, and the fifth is subdividing. Or this is A, B, C. Fourth यहाँ खत्म हो गया. इनफैक्ट ICICI बैंक का और निफ्टी का ये पूरा जो शेप है, सिमिलर है, बहुत सिमिलर है. So tough to say. And if we look at global indices, uh,
डाउ जोन्स वगैरह के चार्ट्स पता नहीं आज लोड नहीं हो रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं. दे ऑल्सो डोंट गिव अ वेरी गुड पिक्चर. डाउ वगैरह उनका बाउंस जरूर हुआ है परसों, आई थिंक फ्रॉम द लो on Thursday. Dow bounced about 1,000 plus points. ये देख लेते हैं. बट अगले दिन ही 500 पॉइंट फिर नीचे आ गया. तो ये मेरा डाउ जोन्स का वेव काउंट है. सिमिलर है, देखो निफ्टी की तरह ही ए बी सी. So maybe the fourth ended here, and now it is trying to go down on the fifth. Right? If this whole fall was A, this is B, and ये पूरे C के अंदर के सब डिविजन्स हैं. C के अंदर 1 यहाँ खत्म हुआ, 2 यहाँ खत्म हुआ, राइट, 3 यहाँ खत्म हुआ. ये ABC फोर्थ है, fourth of C, and now fifth of C will happen. Fifth of C can go all the way till this blue line. ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इक्वालिटी लिया है. The size of A, if it becomes equal to C, it can fall to about 27,000 level. And अभी डाउ है 29,700 पे, तो 2,500 पॉइंट और फॉल आ सकता है इसमें. सो इस हिसाब से देखा जाए तो लग रहा है कि निफ्टी एंड डाउ आर मोर और लेस बिहेविंग इन अ सिमिलर मैनर. इट्स जस्ट दैट दे आर इन डिफरेंट वेव्स एट अ इंटरमीडिएट लेवल. नैस्डैक भी ऐसे दिखा रहा है. नैस्डैक में भी करेक्शन खत्म नहीं हुआ. इनफैक्ट नैस्डैक मेड अ न्यू लो ऑन मंथली स्केल. दिस इज ऑन डेली स्केल. ये सिर्फ थर्सडे का पुश अप था, बट फ्राइडे देखो पूरा नीचे आ गया. सवाल ये है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म बॉटम लग गया है या नहीं लग गया है, बट इंटरनल काउंट देख के तो ऐसे लग नहीं रहा. ये S&P इंडेक्स, इसका भी ऐसे ही है. 20 DM में ही पार नहीं कर पा रहे. इनफैक्ट इफ आई एड बोलिंगर बैंड्स, यू विल सी कि मिड बोलिंगर से ही रिवर्स कर रहे हैं. S&P भी ऐसा ही है, डाव भी ऐसा ही है, नैस्डैक भी ऐसा ही है. एंड इफ आई गो टू वीकली स्केल, it is trading on the lower Bollinger. So broadly speaking, Very time short to be look. very cautious Very because cautious. everything is in a sync. Yeah. And the coming week, do not miss out on an interesting trade opportunity you may get. हो सकता है एज ए ट्रेडर भी आपकी दीपावली बहुत ही शानदार हो जाए, पर्सनल के अलावा, पर्सनल लाइफ के अलावा. बिल्कुल. Not to miss. And once again, we would like to wish you A good Diwali. happy Deepavali, and please don't get biased without stop loss. Correct. बाकी ट्रेड please ना भी follow. करे तो चलेगा. हाँ, वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज बड़ा मूव ट्रिगर हो रहा है, Correct. गलत क्योंकि जगह फंस ना जाओ. ये डॉलर इंडेक्स है. डॉलर हाँ, इंडेक्स, see it is trying to push above this rising channel. 113 पे अटक रहा है ये अभी 2 महीनों से. दिस इज मंथली चैनल. टेक्निकली स्पीकिंग दिस हैज टू कंप्लीट द टारगेट अराउंड 120 जो प्रीवियस हाइज है 2000 करेक्ट. के. करेक्ट. यहाँ तक एंड डॉलर इंडेक्स 120 तक, यानी यू कैन इमेजिन व्हाट मार्केट नीचे. impact it can have from here, because it बिल्कुल. did not have much impact in this period. यहाँ तक कंट्रोल हो चुका था, Yeah. but this last 5-10% is where the actual real Damage can happen. damage can happen. So Correct. please, once again we wish and we suggest कि do not be biased without a stop loss or strategy, वरना मार बहुत ही पड़ेगी. बुरी तरह ट्रैप हो सकते हो. So Yeah. keep that in mind. Do not miss out on a big move. Move miss कर रहे हो तो चलेगा, मगर गलत जगह मत फंस जाइए. Yeah.